हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है महासागरीय नितल के उच्चावच, रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन्स। भौतिक भूगोल का एक बहुत बड़ा अंश है महासागरों का अध्ययन, और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे वो है महासागरों के जो नितल हैं, जो हमारे समुद्र हैं, उनके बेसिन्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। लगभग 3/4 भाग में जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। अगर हम समस्त ग्लोब की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 50,995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यानी कि लगभग 71% पर जलमंडल का और 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 29% पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। ये डेटा अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें थोड़ा बहुत कुछ दशमलव, कुछ पॉइंट्स में इसको वेरी किया जाता है। जैसे क्रूमल के अनुसार धरातल लगभग 70.2% है, जल और धरातल 29.8% है। इस विस्तृत जलमंडल में हम किन किन वाटर बॉडीज़ को, कौन कौन से जो जल वाले स्थान हैं उन्हें काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आकार और स्थिति की दृष्टि से जलमंडल को महासागर यानी कि ओशंस, महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर यानी कि सीज, लघु पुरातत्ववृत्त सागर स्मॉल एनक्लोज्ड सीज तथा खाड़ियों में विभक्त किया जाता है। तो कुछ तो जो हमारे विशाल ओशंस हैं वो हैं, फिर सीज हैं और एनक्लोज्ड सीज इसमें गिनी जाती हैं। महासागर में प्रमुख हैं प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद में आंध्र महासागर या अन्य महासागर जिसे कहा जाता है, प्रशांत यानी कि पैसिफिक ओशन, आंध्र महासागर, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर। ये 3 बड़े महासागर हैं बढ़ते से घटते क्रम में। सागरों में जो मुख्य सागर हैं, आर्कटिक सागर है, मलय सागर है, मध्य अमेरिका सागर है, रूम सागर है, बेरिंग सागर है, ओखोत्स्क सागर है, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, अंडमान सागर, कैलिफोर्निया सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल सागर, लाल सागर आदि प्रमुख हैं। तो ओशंस या समुद्रों की या महासागरों की अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूरी होगा कि हम विश्व के मानचित्र में इन ओशंस को एक बार स्टडी करें। सो लेट्स लुक एट दी वर्ल्ड मैप। एक बार हम विश्व के मानचित्र को देखेंगे। इस मानचित्र में सभी तो नहीं, लेकिन मुख्य ओशंस और मुख्य जो सीज हैं यानी कि सागर हैं उन्हें दर्शाया गया है। जो सबसे बड़ा हमारा सागर है वो है पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। ये देखिए, ये एक ही लगभग 1/3 हमारे ग्लोब का, धरती का हिस्सा घेरे हुए है प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक यानी कि आंध्र महासागर, और तीसरा है हिंद यानी कि इंडियन ओशन। उसके बाद में बहुत सारे और भी सागर जिनका हमने अभी नाम पढ़ा। उत्तर सागर आपने पढ़ा था, नॉर्थ सी, ये बाल्टिक सागर, ये मेडिटेरेनियन सागर या भूमध्य सागर, ये काला सागर, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, ओखोत्स्क, बेरिंग, अंडमान सागर, कोराल सागर। और जैसा कि बताया कि अगर जलमंडल का अध्ययन करते हैं तो हम ओशंस का अध्ययन करते हैं यानी कि महासागरों का, सागर का, स्मॉल एनक्लोज्ड सीज यानी कि जो चारों तरफ भूमि से घिरी हुई है, फॉर एग्जांपल कैस्पियन सी एक्सेट्रा। उसके बाद में हम खाड़ियों का भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरिबियन सागर। तो ये
विश्व के मानचित्र में एटलस में आप भी जो नाम हमने लिए हैं, कैलिफोर्निया सी इधर है, उसके बाद में बेरिंग सागर यहाँ पर हमने देख ही लिया, तो अंडमान सागर भी ये रहा, जापान सी, तो इन सभी मुख्य सागर को आप देखें। इंग्लिश चैनल ये इधर यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, मेनलैंड यूरोप और यूके के बीच में। इस मानचित्र को आप पुनः स्वयं दोहराएं ताकि आगे के जब हम महासागरीय संबंधी टॉपिक्स, तापमान, लवणता और महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे तो ये नाम आपको सहज रूप से आ जाएंगे। क्षेत्रफल, उच्चावच, शक्ति, खनिजों के भंडार की दृष्टि से महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरीय धरातल कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। महासागरीय तलों में स्थल रूपों पर जितनी विविधता, गहराइयाँ, औसत ऊंचाइयाँ, लंबे और गहरे विभंग यानी कि फ्रैक्चर्स मौजूद हैं, उतने उच्चावच महाद्वीपों पर नहीं है। देखिए, महाद्वीपों का हमने अब से पहले अध्ययन किया हुआ है और हम अपने जीवन में देखते भी हैं कि कहीं पे मैदान है, कहीं पे खाइयाँ हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो अगर हम इन महाद्वीपों की तुलना महासागर से करें तो महासागरों में महाद्वीपों की तुलना में कहीं अधिक विविधता है, इससे अधिक ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, महाद्वीपों से अधिक गहराई है, महाद्वीपों से अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए महाद्वीपों पर सबसे अधिक ऊंचाई किस चीज़ की है? माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। जबकि महासागरों में सबसे अधिकतम गहराई है मरियाना ट्रेंच की, और वो गहराई कितनी है? 11,035 मीटर। यानी कि जितना धरातल से माउंट एवरेस्ट ऊंचा है, द मीन सी लेवल से, एवरेज मीन सी लेवल से, उससे कहीं अधिक गहरा है मरियाना ट्रेंच AMSL से, एवरेज मीन सी लेवल से। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई है 840 मीटर और महासागरों की औसत गहराई है 3,808 मीटर। महाद्वीपों में सबसे, अगर हम लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें कि हमारे जो द्वीप हैं, सभी द्वीपों में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आल्प्स हिमालय श्रेणी को हम लंबी श्रेणियों में गिनते हैं, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी है। जबकि महासागरों में स्थित मध्य सागरीय कटक है, मिड ओशनिक रिजेस हैं, महासागर के मध्य भी पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें कि कटक कहा जाता है, रिज कहा जाता है। मिड ओशनिक रिज हैं क्योंकि बिल्कुल मध्य में स्थित हैं ज़्यादातर महासागरों के। इनकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। यही नहीं, जिस प्रकार महाद्वीपों के धरातल पर पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, कटक, पठार, ढाल, घाटियाँ, द्रोणियाँ, कंदराएँ आदि आकृतियाँ उपस्थित हैं, उसी तरह महासागर की तली पर भी आपको पर्वत मिल जाएंगे, रिजेस मिल जाएंगी, कटक मिल जाएंगे, ज्वालामुखी के शिखर मिल जाएंगे, उभरा हुआ या उथला हुआ भूखंड मिल जाएगा, पठार मिल जाएंगे, ढाल मिलेंगी, खाइयाँ यानी कि ट्रेंचेस मिलेंगी, कंदराएँ या कैनियंस मिलेंगे और बहुत विस्तृत मैदान भी मिलेंगे और पठार भी पाए जाएंगे। इन्हीं सभी का हम अध्ययन करेंगे। महासागरीय तल का या तली या नितल का में जो जो ऊंचावच पाए जाते हैं, जो जो रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, उनका हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। महासागरीय धरातल की भांति महासागरों के तली में भी ज्वालामुखी से विस्फोट होते हैं, भूकंप की घटनाएं होती हैं। इसीलिए महासागर तली में ऊंचावच और भू आकृतियों का अध्ययन करना, अगर हम ओशंस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके रिलीफ फीचर्स या उस पे जो ऊंचावच पाए जाते हैं उनका अध्ययन करना होगा। सागरीय नितल पर 4 प्रमुख ऊंचावच मंडल या 4 प्रकार के रिलीफ या 4 प्रकार के ऊंचावच पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा है गहरा महाद्वीपीय मैदान और चौथा है महासागरीय गर्त। इस चित्र में ये एक ओशन बेसिन का चित्र है। महासागरों में गहराई और ऊंचाई को दिखाने के लिए जिन चित्रों का प्रयोग किया जाता है उसे उच्च तामितीय चिक वक्र कहा जाता है या हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमेट्रिक कर्व के नाम से जाना जाता है।
तो इस हिप्सोमेट्रिक कर्व में हम देखेंगे ये सबसे पहले हमारा है, ये देखिए ये है लैंड और ये है ओशन। ये जो जल से ढका हुआ है ये है ओशन। तो इसमें अगर हम लैंड से या भूमि से समुद्र की तरफ जाते हैं, यानी कि इस दिशा में जाते हैं, तो सबसे पहला जो ऊंचावच मंडल हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है महासागरीय मग्न तट, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये यहाँ का ये जो बेल्ट है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। इसके बाद में जब हम और समुद्र की तरफ, सागर की तरफ जाते हैं तो आती है महाद्वीपीय ढाल, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये इलाका। इसके बाद में आता है गहरा महासागरीय मैदान, ये देखिए डीप सी प्लेन या गहरा महासागरीय मैदान। और आखिरी है महासागरीय गर्त। ये महासागरीय गर्त है जिसका लास्ट सबसे जो समुद्र किनारे से सबसे अधिक दूरी पर गहरा जो गर्त गड्ढे पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के प्रमुख ऊंचावच ओशंस में पाए जाते हैं, जिनका आने वाले वीडियोस में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है, वीडियो ख़त्म होता है, सॉरी। थैंक यू।